देखिए, रेल में नौकरी नहीं है, सेल में नौकरी नहीं है, भेल में नौकरी नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो लोग तो किसी हद तक जा सकते हैं। आप लोग भी जिस तरीके से सत्ता में आए थे एक वादे के साथ में कि हम लोग युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, स्थानीय को प्राथमिकता देंगे, क्या लग रहा है वो सब चीज़ आप लोग भी पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं? इस राज्य में सबसे पहला सरकार किनका बना था? भाजपा के। और जब उन्होंने नींव को ख़राब कर दिया है तो उसको बनाने में ऊपर में थोड़ा समय लगेगा। जेटेट का लगातार आयोजन नहीं हो पा रहा है, शिक्षकों की बहुत भी अभी जो है कमी है स्कूलों में, शिक्षित बेरोजगार की संख्या झारखंड में बढ़ रही है। कोई घर का खराब बेटा घर बर्बाद करने के बाद कहता है कि हमने महसूस किया कि गलती हो गई। अभी भाजपा के लोग जा रहे हैं कोर्ट पब्लिक बन करके और सिर्फ चाहते हैं कि हम लोगों को परेशान करें। हमारे साथ में इस वक्त रामचंद्र सिंह झारखंड के मनिका विधानसभा से विधायक इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, अभी राज्य में आप लोगों की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लग रहा है कि जो जिले के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो विपक्षी के इशारे पे चल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्षी के इशारे पे नहीं चल रहे हैं। इस सरकार में जनता के काम करना है। सारे पदाधिकारियों को निर्देश है कि जनता के काम करना है, जो जनता के हित में है वह काम को करना है। अगर लोग सही सलाह दें जिला के आगे बढ़ने के लिए तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं। सबके विचार लोग लेते हैं पदाधिकारी और लें, लेकिन वो काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम करें। राहुल गांधी जी 2014 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसके पीछे कारण है कि अब आप भाजपा को आप जो देख रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने तोड़ जोड़ के राजनीति करते हैं, जिस तरह से अफवाह फैला करके झूठ बोल करके, आप जान लीजिए कि 2 से उनके पास मात्र 2 सीट था पार्लियामेंट में और 2 से आ गए फुल बहुमत में। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने झूठ के बदौलत आया, काम करके नहीं आया। आप एक भी काम बता दीजिए जो देश हित में हो, राज्य हित में हो, लोक हित में हो। उन्होंने सिर्फ व्यापारियों के हित में, कॉरपोरेट घरानों के हित में उन्होंने काम किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, आपका जो बोरी है, आपका 25 केजी का पहले चावल का बोरी मिलता था, उसको आप जाइएगा देखिएगा, शायद आपको अनुभव अगर नहीं होगा या महसूस नहीं किए होंगे, तो उसमें 26 किलो हो रहा है, 26 किलो पैक कर रहा है। इसलिए कि जीएसटी लगा दिया है आपको 25 किलो के बोरी पे। जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग जो खरीदते हैं, कम चावल खरीदते हैं, उस पर जीएसटी उन्होंने लगा दिया है। इसीलिए लोगों ने, व्यापारी सोचा कि हमको नुकसान होगा, तो उन्होंने 26 किलो को पैकिंग कर दिया ताकि उसमें जीएसटी नहीं लगे। तो अब तो जीएसटी में भी राहत दे दिया है देशवासियों को केंद्र सरकार ने। देखिए, पूरा खजाना खाली करने के बाद, पैकेट लोगों को खाली करने के बाद, घर खाली करने के बाद, अगर वो करते हैं नुकसान करने के बाद, तो लोग महसूस करते हैं ना। जब बर्बाद कर दे बेचने के बाद, अगर कोई घर का खराब बेटा घर बर्बाद करने के बाद कहता है कि हमने महसूस किया कि गलती हो गई, तो फिर हम भरपाई नहीं कर पाते हैं, बहुत नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने बर्बाद कर दिया लोगों को, पॉकेट खाली कर दिया, घर को बर्बाद कर दिया, देश और राज्य को बर्बाद कर दिया, गांव को बर्बाद किया। अब बर्बाद करने के बाद अगर आप मान लीजिए कि फिर संभल रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? बर्बाद करने के बाद 14 से आज तक जो उन्होंने बर्बाद किया और अभी संभलने की बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि 14 से लेकर के आज तक मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है, लेकिन भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सशक्त हुआ है। कैसे सशक्त हुआ है आप उनसे पूछ लीजिए, हमको तो नहीं लगता है। अब हम कर रहे हैं कि आप ही बताइए कि आपको जिस तरह से जितना सरकारी उपक्रम है उनको उन्होंने बेचा है, जो नौकरियां बंद हो गई हैं, वो किसी जाति और धर्म के लोग हैं, नौकरी सबको चाहिए। और लेकिन आज देखिए, रेल में नौकरी नहीं है, सेल में नौकरी नहीं है, भेल में नौकरी नहीं है, और जितना अभी है स्टेट गवर्नमेंट में कुछ लोगों को आपको ही कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट को भी भारत सरकार से निर्देश आता है, कुछ पैसा वहाँ से भी राज्य और देश का अलग अलग हिस्सा होता है, जिससे राज्य चलता है और देश चलता है। तो अभी आप जो देख रहे होंगे, जो एनजीओ के माध्यम से उन्होंने काम कर रहे हैं, और सारे जगह एनजीओ काम कर रहे हैं। और बाकी यहाँ के बेरोजगार, अभी इंजीनियर मिल रहा है 15,000 में, 20,000 में, और इंजीनियर को अगर कोई घर में लोग पढ़ाता था कल, तो आज देखिए ना, बर्बाद करके इन्होंने देश और राज्य के रख दिया। लेकिन आप लोग भी जिस तरीके से सत्ता में आए थे एक वादे के साथ में कि हम लोग युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, स्थानीय को प्राथमिकता देंगे, क्या लग रहा है वो सब चीज़ आप लोग भी पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं? अभी हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि तमाम चीज़ में लोग कोर्ट जा रहे हैं।
अभी झारखंड में सरकार में अभी अब जो जितनी बहाली हमारी हुई है, हम लोगों ने कोशिश किया स्थानीय का। जो स्थानीय आखिर बर्बाद किसने किया इसको तो आप देख लीजिए। अभी आप देखे होंगे बहुत से टीचरों की बहाली हुई, लेकिन इन लोगों ने इस राज्य में सबसे पहला सरकार किनका बना था? भाजपा के। और जब उन्होंने नींव को ख़राब कर दिया है तो उसको बनाने में ऊपर में थोड़ा समय लगेगा, और हम लोग उसी में लगे हुए हैं और उसको हम लोग बनाएंगे। जेटेट का आयोजन मात्र 2 बार हुआ है। जेटेट का लगातार आयोजन नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों की बहुत भी अभी जो है कमी है स्कूलों में। शिक्षित बेरोजगार की संख्या झारखंड में बढ़ रही है, उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसमें हमारा और सेंट्रल दोनों का हिस्सा है, और हम धीरे धीरे उसको करके हम लोग करेंगे। और हम लोग को अगर पैसा पूरा मिल जाता है जो सेंट्रल के पास था, तो हम लोग उसको करेंगे, और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। अभी भाजपा के लोग जा रहे हैं कोर्ट पब्लिक बन करके, और सिर्फ चाहते हैं कि हम लोगों को परेशान करें। अगर मान लीजिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ लोग आपको उच्चतम न्यायालय में लोग जा रहे हैं, और जाने के बाद में अपना दायर कर देते हैं, इसमें लोग परेशान हैं। अब धीरे धीरे हम लोग चाहते हैं कि झारखंड के जो मूल निवासी हैं, झारखंड के लोग हैं, झारखंड के रहने वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, काम कर रही है। तो मतलब आप लोग जो विकास करना चाहते हैं, लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, उससे भाजपा कहीं ना कहीं रोक रही है क्या? ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, रोक रही है, देखिए उसका तरीका है, वो तो चाहता है अपना कुछ करना चाहता ही है ना। वो चाहता है कि हम बदनाम कैसे हों, हम आगे नहीं बढ़ें, झारखंड के लोगों को भला नहीं चाहती है। आप अब देख लीजिए, आप ज़मीन में आप देखे होंगे 2013 कानून भूमि अधिग्रहण नियम कानून बना था, तो 2013 में उसको हटा करके फिर 15 में इन्होंने 2015 बना दिया, जिसमें कारपोरेट घराने के लिए उन्होंने नियम बनाया। वहाँ जनहित में था, उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो ये सब तमाम चीज़ क्या दर्शाता है? आप यहाँ देख रहे होंगे, लोगों के हित में नहीं, जो आम लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके हित में कोई काम नहीं हो रहा। कारपोरेट घराने के हित में कोई भी काम करने के लिए लोग तैयार हैं। तो निश्चित रूप से इसको रोकना ही कहेंगे, क्योंकि हम जनता के काम करते हैं, एक एक आदमी के काम करना हम चाहते हैं, और वो चाहते हैं सिर्फ एक आदमी के काम करना, 2 आदमी के, 5 आदमी के, और हम चाहते हैं समूह के काम करना। तो आपका कहना है कि बीजेपी कुछ लोगों के लिए काम करती है, तो कौन है वो कुछ लोग, अगर बताना चाहें तो? देखिए, कारपोरेट घराने के लिए वो काम कर रही है, मोटा मोटी बात है। अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, बाकी लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। अभी जैसे झारखंड में आप लोगों की दूसरी बार वापसी हुई है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है राज्य में, क्या लगता है कांग्रेस राज्य में मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है? देखिए, कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है, और हमको पूरे देश के बारे में सोचना है कि लोगों को नुकसान नहीं हो, जनता को नुकसान नहीं हो। हम जनता का सिर्फ, हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको अपने लोग चाहिए, और अपने लोगों के भला के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। और यही कारण है कि आपने जो कहा था कि राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं। राहुल गांधी जी इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि अपने लोगों को हम जगाएं, अपने लोगों को हम मोटिवेट करें, और अपने लोगों के हक अधिकार के लिए हम लड़ें, और उनको बताएं कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो क्या लगता है, दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, इसकी पहचान हो पाई है कि नहीं? नहीं हो पा रही है ना, उसको, उसी को तो पहचान रहे हैं लोग, जनता जान रही है। आप वो देख रहे होंगे, जो लोग ड्रामा कल के डेट में करते थे, और आज देखिए उनका हालत क्या है। आज राहुल गांधी जी की ओर आप बिहार में देख रहे होंगे कि एकदम महंगाई हो रहा है, लोगों का रुझान है उनके तरफ, या फिर पूरे देश स्तर पर काफ़ी रुझान है। तो यही तो बता रहा है कि देश की जनता समझ रही है कि हमारा कौन है, और कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। आपने कहा कि बिहार में और देश में राहुल गांधी के प्रति रुझान बढ़ा है। सही बात है, रुझान बढ़ा भी है, लेकिन बिहार में आरोप लग रहा है, बीजेपी कह रही है कि मोदी जी और उनके माँ के लिए अपशब्द कहा गया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जहाँ तक ये बात है, कोई अपशब्द नहीं कहा गया है। इन्होंने, अब इन लोग बना रहे हैं, इनको बहाना चाहिए ना। इनका तो आदत है, पुरानी आदत है, लकीर के फ़कीर बनना, ये बेवकूफ़ बनाने वाले। जो हम बता रहे हैं कि लोग धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उन लोग तो किसी हद तक जा सकते हैं। हम कह रहे हैं कि लोगों को आज देश में बहुत से चीज़ को बढ़ना चाहिए, लेकिन लोगों का अंधविश्वास में इन्होंने ये करके रखा है। तो अभी आप सुन रहे थे रामचंद्र सिंह जी को, मनिका के विधायक हैं।
तो इनका आपने देखा बेबाक इंटरव्यू किस तरीके से केंद्र सरकार को लेकर के, भाजपा को लेकर के मुखरता से जवाब दिया, और इन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को जगाने का काम कर रहे हैं और एक दिन ये देश जगेगा भी और केंद्र में कांग्रेस की वापसी भी होगी। आज की इस वीडियो में इतनी ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।